कि रुद्रपुर के हालात किसी भी कंडीशन में गुंडा राज से कम नहीं। कितना बड़ा इनका पेट है, कितना रुपया चाहते हैं ये लोग, कितनी वसूली करना चाहते हैं। रुद्रपुर को नर्क बना के रख दिया। वो बताने की अच्छी स्थिति में, ये बताने की अच्छी स्थिति में, या पुलिस बताने की अच्छी स्थिति में। ये झूठ बोलने का एक आदत है। ठुकराल का जुबानी बम फूटा तो भाजपा विधायक ने भी पलटवार कर अपनी मिसाइल दाग दी। जी हां, ये जंग रुद्रपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार का दिन पत्रकारों के लिए काफी व्यस्तता वाला ही रहा, क्योंकि पहले ठुकराल ने जमकर खबरों का मसाला दिया, तो उसके बाद मैदान में उतर गए भाजपा विधायक शिव अरोड़ा। तो उन्होंने भी चटकारे भरा तड़केदार खबरों का मसाला पत्रकार वार्ता कर दे दिया। लिहाजा दोनों के बीच की ये जंग किस बात को लेकर के है और क्यों दोनों ही एक बार फिर आमने सामने हो गए, देखिए ये खास रिपोर्ट। एक ही नाव में कभी सवार होने वाले भले ही आज अपनी अलग अलग नावों में सवार हों, लेकिन ये दोनों ही रुद्रपुर की जनता के खिवैये हैं। चुनावी मैदान में आरोप प्रत्यारोप भले ही आम बात हो गई हो, लेकिन रुद्रपुर की जनता को तो लगता है अब हर दिन वही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच जुबानी हमला बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए साहब, ये फर्जी एसओजी अधिकारी बनकर गए थे। फर्जी एसओजी अधिकारी, जरा फोटो देख लीजिए किसके साथ है। ये दूसरा अपराधी है जलीस अहमद। इनको तो जेल भिजवा दिया और खुद मलाई खा रहे हैं। ये देखिए साहब, जलीस अहमद को नेम प्लेट दी जा रही है। बीजेपी का पदाधिकारी। नेताओं से हाथ जोड़ के कहना है अपने गुर्गों को रोक लो। जो अली बाबा 40 चोर की फौज बनी हुई है, कोई मौका नहीं छोड़ रहे लूटपाट करने का। अली बाबा 40 चोर किसी भी मामले में पीछे नहीं हट रहे। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। जिनको विधानसभा में गरीबों के मामले उठाने चाहिए, मैं विधायक था तो उठाता था, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सिडकुल में उद्योगपति और ठेकेदार सब आतंकित हैं। जम के वसूली हो रही है। तब आज मुझे कई महीने बाद आपके माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ रहा है। उसकी पूरी केवाईसी होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूं और मैं इस चीज को अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि केवाईसी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि पार्टी ने तुरंत निर्णय लिया, तुरंत, लेकिन निश्चित रूप से बनाते समय कि वो उस पार्टी के पद का दुरुपयोग ना कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि वो पार्टी के पद पर ऐसे लोग ना आए और उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। वे आखिरकार कंप्लेंट बोलेगा जब ये स्पष्ट है। जब वो 3 नहीं बचे तो बाकी को बचेंगे। ये तय बात माने, यहाँ पुलिस को पूरी छूट है। यहाँ का विधायक ना तो चौकी जाता है, ना थाने जाता है, ना किसी क्रिमिनल को छुड़वाने जाता है, जो पुराने समय में इनके पूरे परिवार के लोग कहते हैं। दरअसल बीते दिनों रंगदारी और कार चोरी के मामले में भाजपा के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला चर्चाओं में आया है कि भाजपा के नेताओं के संरक्षण में ही सिडकुल में अवैध वसूली और रंगदारी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जिसके बाद भले ही कुछ नेता हवालात की सैर पर भी हैं, लेकिन कुछ अन्य लोगों के नामों की चर्चा पर जहां पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक पर तंज कसे। जो एक नेता पहले कांग्रेस में था, भाजपा में आ गया, उसके गोदाम में हायर कंपनी के एसी बहुत सस्ते रेटों में लगातार बेचे गए, जो कि लाइट फैक्ट्री से उठाए गए थे। और इसी प्रकार से एक स्क्रैप का व्यवसायी, जिसका स्क्रैप निकल रहा था, उस पर एसओजी फर्जी बनकर और उससे पैसों की डिमांड की गई। सीधा सीधा रंगदारी 384। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो इस घटनाक्रम में वास्तविक दोषी हैं, उनको बचा लिया सत्ता के प्रभाव में। पहले भी बचाया। वही लोग हैं जिन्होंने टुक टुक, टेम्पू चालक, छोटा हाथी चालक, इन सबके साथ जो बेईमानियां की, जिस प्रकार से रुपया अर्जित किया, ये वही लोग हैं, वही काकस है, वही लोग हैं जिन लोगों ने आज स्क्रैप व्यवसायी को धमका के पैसा लेने का प्रयास किया। उनको भी बेनकाब करना चाहिए। उनके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन नेताओं के कपड़े प्रेस करते हैं, कौन बीजेपी का पदाधिकारी है, अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष है। कल तक वो ठीक ठाक था, जब पदाधिकारी था उससे उठना बैठना था, गाड़ी में रोज घुमाते थे, और आज उसको फर्जी एसओजी बना के फंसा दिया और खुद बिल्कुल पाक साफ होकर निकल गए। आखिर पुलिस क्यों नहीं इस बात की चिंता करती
कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन है सत्ता के दलाल जो इनको बचाने में लगे हुए हैं। वर्तमान विधायक शिव अरोड़ा भी इसका जवाब देने से नहीं चूके और उन्होंने भी पलटवार का 10 सालों तक पूर्व विधायक का खाका खोल कर रख दिया। यही नहीं, पूर्व विधायक की पोल खोलने में कोई कसर भी शिव अरोड़ा ने नहीं छोड़ी। कि टेम्पो, आखिरकार ये टेम्पो अड्डे पहले नहीं चल रहे थे? एक भी टेम्पो अड्डा बना बता दें, या ये बता दें कि अभी भी अधिकांश लोग वही लोग नहीं चला रहे। आखिरकार 10 साल में कहां वसूली थी इनकी? ये झूठ बोलने का एक आदत है। जनता भोली मानी जाती है, जनता के सामने आप झूठ बटोरते हैं, करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हो, लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो रहा होगा। जगह भी पता है सबको, कहां चलते थे और कहां इनकी वो मक्खी मच्छर जाके, मक्खी मच्छर, ध्यान रखना, मक्खी और मच्छर ये ना अपने घर को संभाल लें, बहुत खतरनाक समय आने वाला है, बहुत खतरनाक समय है। अगर आगे सौम्य आदमी बैठा तो उसका दिमाग भी और ईमानदारी से राजनीति करना जानता है, वो ऐसे बदतमीजी और झूठी जो कहानियां हैं उन्हें उखाड़ के फेंक के उसे बिल्कुल आईना दिखाने के भी काबिल लगता है। आप कल्पना करें, वो लॉयड कंपनी है, उसका आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है, पुलिस की कोई जांच नहीं है। एक काल्पनिक खड़े गए दिनेशपुर गुलर बोलते गोदाम भी, वहां पे 85 एसी भी बेच दिए गए हैं, 15 करोड़ की हो गई और कहीं कोई, आखिर मेरी बात, मैं उसी पे आ रहा हूं, आपको आ रहा हूं। ऐसे ही आखिरकार इसमें कंप्लेनेंट नहीं है क्या? आखिरकार कंप्लेनेंट है ना, वो बताने की अच्छी स्थिति में, ये बताने की अच्छी स्थिति में, या पुलिस बताने की अच्छी स्थिति में। एक राजनीति का मॉडल है, अपने पास कुछ ना होने के कारण से ये तो अच्छा है कहीं सड़क के किनारे ना कोई शराबी कबाबी झगड़ नहीं रहे, या किसी का पारिवारिक झगड़ा नहीं हो रहा, वो भी हमारी तरफ आएगा घूम के। ये मैं आज ही नहीं बता रहा हूं, ये अगले 4 सालों के अंदर आप ये निश्चित मानिए, ये पॉलिटिकल मॉडल है। एक काल्पनिक चीज खड़ी करके चीजों को घुमा के राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करते। दोनों तरफ से हुए इस जुबानी हमले में किसी ने विस्फोट किया तो किसी ने मिसाइल दाग दी। लिहाजा इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। लेकिन वर्तमान में जो लूटपाट मची हुई है, जो अवैध धंधे चल रहे हैं, जो वसूली चल रही है, जो 384 चल रही है, ये धीरे धीरे अपराधियों को बढ़ावा देगा। जितने समाज से भटके हुए युवा है ना, वो निरंतर अपराध की गर्त में जाएंगे और इस शहर को भी इसमें व्यापक गुंडा राज स्थापित होगा, जिसके लिए पूरा पूरा सीधा सीधा पुलिस के अधिकारी जिम्मेदार हैं। पुलिस को रोका किसने? मैं बिल्कुल पुलिस को कहता हूं, जो इसमें दोषी हो, जिस भी स्तर में दोषी हो, उसे कठोर से कठोर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल पूर्व और वर्तमान विधायक के बीच की इस जुबानी जंग में इतना तो साफ है कि इस पूरे प्रकरण में जहां भाजपा की छवि धूमिल हुई है, वहीं चाहे वर्तमान विधायक पूर्व विधायक के कार्य न करने पर घेर रहे हों, तो भी फजीहत पार्टी की ही है, क्योंकि कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। लिहाजा पूर्व के विधायक के नकारापन को गिनाना भी पार्टी की छवि पर ही बट्टा लगाने जैसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया 24।